बहल जनसभा में लाखों की भीड़ में कांग्रेस के प्रत्याशी को काफी वोटों से जीत दर्ज करवाएंगे। कांग्रेस की जबरदस्त लहर। दीपेंद्र हुड्डा जनता को कहा, राजवीर को जीतकर चंडीगढ़ भेज दो, हम बनाएंगे मंत्री। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। हल्का लोहारू के बहल में कांग्रेस की रैली में कई हजारों की जन सैलाब। भीड़ को देखकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इतनी भीड़ कहीं रैलियां में नहीं हुई। राजवीर फटिया की एक तरफ जीत निश्चित है। अब कांग्रेस का तूफान चल चुका है, इसको विपक्षी पार्टी रोक नहीं सकेंगी। युवाओं की टीम कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर फटिया को समर्थन दिया है तथा को करवाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर ने कहा कि अन्य जिलों तथा हलकों से राजस्थान से विधायक श्रवण कुमार, कृष्णा पुनिया, सोमवीर श्योरान, सोमवीर सांगवान, रघुवीर छिल्लर, वरिष्ठ कार्यकर्ता नेत्री पूनम सिंघानी ने हरियाणा में आगामी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और लोहारू से कांग्रेस पार्टी का विधायक होगा तो लोहारू में विकास कार्यों की गंगा बहेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप व्यवस्था बनाएं। और भाई सुखविंदर जी से मैं प्रार्थना करूंगा। थोड़ा ही दिन हुआ है पार्टी छोटे भाइयों से, और जब उस पुरानी पार्टी हुआ करता तो शुरू करा। किसान के प्रदेश में कोई अकेला भारतीय जनता पार्टी के हिसाब का नारा नहीं, भारत माता की जय बोलने का अधिकार हम सबको है। तो मेरा सबसे निवेदन है, आखिर तक माताएं बहनें सबसे दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की। भाई एक बार आज अपने बीच में राहुल कसवा जी आए और राहुल जी का भी जोरदार स्वागत करें। साथियों, 18 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा और आज सबने देखा कि लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी उस पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए लगातार संघर्ष किया। परंतु आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आज मुझे इस कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए 19 दिन हो गए। जितना स्वाद 18 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं आया, उतना 19 दिन में आपके बीच में रह कांग्रेस पार्टी में आ गया। जब ये रोजगार मांगने के लिए सरकार के दरवाजे पे गए तो इनको भी धक्का मार के बाहर कर दिया गया। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि जिनको हमें चुन के अपने गांव की जिम्मेवारी दी है, जब एक साधारण सी बात लेके कि जो पंचायती राज अधिनियम है उसके अनुसार हमें जितने अधिकार मिलने चाहिए वो हमें
नॉन स्टॉप हरियाणा नहीं, फुल स्टॉप भाजपा का नारा आप लोगों ने बुलंद करने का काम किया है। एक छोटी सी बात और कह के मैं आप लोगों से विदा लूंगा कि साथियों, लगातार 3 पीढ़ियों से आपके लोहारू दादरी गांव और इस भिवानी लोकसभा क्षेत्र में हमारा परिवार सक्रिय रहा है। आपको एक बात का पता है कि लगातार संघर्ष और संघर्ष भला आपका भी नहीं कर सकती भाई, कभी नहीं कर सकती। यह अब आपको तय करना है कि राजवीर भाटिया जो लगातार आपके बीच में रहते हैं, अरे कोई एक ऐसा आदमी जो अपने मुंहों की कमाई से, अपने नाखूनों की कमाई से आप लोगों के सुख दुख में गरीब परिवार के साथ। साथियों, अब मेरा निवेदन है, एक बार या कोई या सिर्फ वक्ता होना। सम्मान श्रद्धा के योग्य है। छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग के जुबान पर जिनका नाम रहता है, लोहारू हल्के की शान जो दूसरा भी साथ दे तो और बात है। भाई राजवीर भाटिया जी को मिला हुआ है, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। लोग वोट मांगते होंगे नारों से, लोग वोट मांगते होंगे जुमलों से। मैं कहना चाहूंगी कि इस हल्के के अंदर एक बात बार बार गूंजती है कि नहरों में पानी आ गया, नहरों में पानी आ गया। मैं कहती हूँ राजवीर भाटिया जी ने भी नहर चलाई है। लड़कियों के लिए कन्यादान की नहर चली, लड़कियों के लिए बसों की नहर चली, गौ माता के लिए चारे की नहर चली, युवा भाइयों के लिए खेल मैदानों की नहर चली। और ये नहर चलाने वाले पूरे हरियाणा में यदि आपको कोई व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है तो केवल और केवल आदरणीय भाई राजवीर भाटिया जी। 2 बार सांसद रहे मेरे दादाजी पंडित रामजी लाल जांगड़ा। मैं हम दिखे गए, मैंने आध्यात्मिक जगत में कदम रखा। आध्यात्मिक जगत में कदम रखने के नाते मेरा दायित्व बनता है मैं समाज के अंदर ऐसे व्यक्तित्व का साथ दूं जो समाज के हर एक व्यक्तित्व के लिए काम करता है। इसलिए मैं कल्याणी आर्या कि अब हिमालय से कोई गंगा बरसी हुई है, अब पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं लोहारू की तकदीर बदलनी चाहिए। हम चाहते हैं लोहारू की तकदीर बदलनी चाहिए। तकदीर बदलने वाला केवल एक नाम जो मेरे साथ में खड़ा है, आदरणीय भाई राजवीर भाटिया जी। 5 तारीख को 5 नंबर के निशान पर, 5 नंबर पर हाथ के निशान पर आप वोट दे करके आदरणीय भाई 1 मिनट के लिए आप सूचना सुने। टीएमसी के पहाड़ी पूर्व सरपंच आपके बीच में विचार रखे, जोरदार तालियां मंच। भाई पहले पूरा परिचय सुन लो। और जो हमारे डॉक्टर रिंकू के जो राजवीर भाटिया जी के जो दामाद है, उपस्थित हजारों की संख्या में से मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। बुजुर्ग है, ये इस बात का संकेत है कि 5 तारीख को आप राजवीर भाटिया जी को विधायक बनाने जा रहे हो, ये इस बात का सबूत है। 2014 में देशों से काला चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे और आपके अच्छे दिन आएंगे। इतने बड़े बड़े वायदे हमारे युवाओं के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ किए गए थे, लेकिन आप पाकिस्तान का, हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, आप गरीब मजदूर किसान युवा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की प्रचंड लहर है और हरियाणा प्रदेश में 60 से 70 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं हरियाणा प्रदेश का आम युवा चाहता है कि दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश की कमान को संभाले। और अगर हम दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो लोहारों की सीट भी हमें कांग्रेस की झोली में डालनी पड़ेगी ताकि हरियाणा प्रदेश की कमान भाई दीपेंद्र हुड्डा जी संभाले। हमारा सम्मानित मंच
और लोहारू विधानसभा क्षेत्र से हमारे खबर की है मेरी माताओं बहनों की, और लोहारू के सभी मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गगण आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि बड़े जोश और उत्साह के साथ जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं तारीफ के काबिल है, और ये धूम पूरे हरियाणा में आप सबने मचाई हुई है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और बधाई देती हूँ। मैं 2 दिन भाई फटिया के साथ लोहारू में चुनाव प्रचार में, बल्कि इनके साथ मंच साझा ना करके अलग अलग गई थी, क्योंकि जरूरत टीमों की हो जाती है। और उसके बाद जुलाना विधानसभा क्षेत्र की मैं प्रभारी थी, इसलिए मैं आपको दिखी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ मुझे बड़ा मान है लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लोगों पे, लगातार फोन पे संपर्क पे, और कहते मैं उसी के ऊपर प्रोग्राम होना, वोट देना, जुड़ना, और आपने उन बातों का मान सम्मान रखा, और आप लगातार इसका है वो बढ़ता गया, वो आप सबके हौसले की वजह से। मैं भाई राजवीर जी मेरे पास खड़े हैं, आप लंबे समय से इनको सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक स्तर पे भी, राजनीति में भी आपने एक बारी खेली, लेकिन अब जो आपको नई जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, वो जंतर मंतर पर बैठी अपनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ता, उनका सहारा बनने का काम करता है। किसानों के ऊपर उत्पीड़न हुआ तो चाहे लखीमपुर खीरी की जेल हो, हमारे यूपी के किसानों तक की लड़ाई उन्होंने की। और उसके बाद बात की जाए, मैंने हरियाणा का शेर इसलिए कहा, 100 तरीके के लांछन लगाने की कोशिश करते हैं पर फिर ये नहीं होता। और आप सब लोग एक तो इन्हें दांत खींच के अगर इन्हें ले जाएगा, एक इन्हें लेके जाएगा, पेशेंस नहीं होता। और उसी तरीके का चेहरा आपके बीच में यहाँ पे भी दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर, और यहाँ से आज आप सब पढ़ लेकर जाए जो विजय है। आप इस बार हरियाणा में होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी बड़ी देगा, तो लोहारू वाली बड़ी जीत देगा, और ये हरियाणा है। और लोहारू की बात की जाए तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात, मैंने वो इज्जत और मान और सम्मान जो कमाया है मेरे चुनाव में, जो हमारे लिए इतिहास बदलने का काम करेंगे, ये मैं कहकर जाना चाहती हूँ। हरियाणा लगातार 12-13 घंटे रात के अंधेरों में भी मैं गाँव में गया, और हमारी माता और बहनें 2-2 बजे तक पंडाल में बिना रोक खाना खाए, बिना किसी खाए पिए, तो लगातार अपने भाई और बेटे का आशीर्वाद देने के लिए। और आज भी मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे इस क्षेत्र में और भाई बहन ब्लॉक में, जब मैं हमारे यहाँ ओबरा से चला था, ओबरा से यहाँ की बैल की तो लंबाई है, कहीं भी पार टेकने की जगह नहीं है। सारे हमारे नौजवान साथियों की, हमारी महिलाओं की, हमारी माताओं की जनसंख्या में आप लोगों ने जो इतना आशीर्वाद दिया, और हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय सोमवीर सिंह भी, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए रखा निकाला, उनका भी चुनाव प्रचार चल रहा है। आशीर्वाद के लिए विश्वास कराते कि उन मान और सम्मान में भाई मैं अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं करने दूंगा। बाप के समान में हम हमारे बहुत ही आदरणीय रहे, 2 बार के 3 बार के विधायक रहे सभा, और मैंने जो कहा था वो रंग लगा दियो, आपने तो 4 चांद लगा दिए। एक ही है कि भाई सारे साथी गांव में रह करके, बूथ पे रह करके अपनी जो लड़ाई करनी। मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, एक बात बताओ, हरियाणा में क्या चल रहा है उसकी सारी खबर आगे कि नहीं आगे? लोहारू में किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? पूरे हरियाणा में सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया हरियाणा प्रदेश का। अब ये मौका है इस बीजेपी सरकार से वोट की चोट से जवाब देने का। किस बीजेपी सरकार
हरियाणा को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में। हरियाणा की बदहाली के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार, विकास की पटरी से उतारने के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी के लेने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये बीजेपी की सरकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में कुचलने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये बीजेपी सरकार। गरीब आदमी की सारी स्कीमों को चाहे 100 गज के प्लॉट देते, लेकिन कल आपने देखा होगा, कल गैस का सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया, आज डीएपी का गट्टा 150 रुपए महंगा कर दिया, 1500 का डीएपी का गट्टा हो गया। इलेक्शन में भी नहीं बच रहे तो आगे क्या करेंगे आप अंदाजा लगा लो। आज ये सरकार, ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग को अपमान करने के लिए, किसान कर्मचारी हर वर्ग पे लाठीचार्ज करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये बीजेपी सरकार। 10 साल से प्रदेश के किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार। हमारी बेटियों को, हमारी खिलाड़ी बेटियों को विनेश फोगाट से लेकर